हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 74 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट 29 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। बेटा, ये वर्कशीट 6 to 8 क्लास की है, तो आप 6 to 8 क्लास की जो कॉमन कॉपी लगाई है उसके अंदर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कॉमन कॉपी नहीं लगाई है तो आज की वर्कशीट आप SST की कॉपी में, सोशल साइंस की कॉपी में, सामाजिक विज्ञान की कॉपी में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्ति, कार्य, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। तो देखो, कुछ दिन खास होते हैं, जैसे आपका जन्मदिन आपके लिए खास है ना, वैसे ही कुछ महान लोगों का जन्मदिन भी खास होता है। उनसे हमें उनके व्यक्ति के विचारों को और कार्यों के बारे में हम उनको याद करते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी घर कि उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके पास आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित करें और कुछ अन्य तिथियों की भी चर्चा करें। तो आप क्या करेंगे, एक माह का एक कैलेंडर बनाइए जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हो, जैसे आपके मम्मी पापा का जन्मदिन या कुछ अन्य तिथियां हो, उसके बारे में यहाँ पे एक लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ऐसे कैलेंडर बना दीजिएगा और यहाँ पे 1, 2, 3 तारीख डाल के सोमवार, मंगलवार, बुधवार डाल के कर दीजिएगा। और उसके अंदर महत्वपूर्ण तिथि की 5 तारीख को किसी का बर्थडे है, 10 तारीख को किसी का बर्थडे है, 11 तारीख को आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो ऐसे करके आपको उसके अंदर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक दिवस किस दिनांक को था? किसको होता है बेटा शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को। हमने पिछली वर्कशीट में किया था बेटा, 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस। ठीक है, ऊपर लिखिए, यहाँ पे हमें लिखना है अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक कार्ड बनाना है और अपने शिक्षक के बारे में कुछ बातें लिखनी है। तो आप कुछ भी लिखिए कि हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो जो आप चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं बेटा। तो पहले आप ये लिख दीजिएगा कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा, क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। मेरी अध्यापिका हमें बहुत प्यार करती है और बहुत प्यार से पढ़ाती है। वह जो भी पढ़ाती है हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। हैप्पी टीचर्स डे। तो बेटा आप यहाँ पे कुछ और भी लिख दीजिएगा, कार्ड बनाइएगा, जैसे कि आपने पहले भी किया है। तो आप एक कॉलम बना लीजिएगा, उसको सुंदर से डेकोरेट कीजिएगा और उसके बाद उसमें यहाँ पे अपने टीचर के बारे में 2-4 बात की, आपको बहुत अच्छा प्यार करती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती है और आपको समझ में आ जाता है, वो सब यहाँ पर लिखना है। और लास्ट में आप एक सुंदर सा हैप्पी टीचर्स डे भी यहाँ पे लिख देंगे। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बेटा कौन सा दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस। कौन सा? गणतंत्र दिवस। ये आप सबको पता है ना, रिपब्लिक डे बोलते हैं जिसको। तो 26 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? गणतंत्र दिवस। इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट डेज दिए गए हैं बेटा यहाँ पे, जैसे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। तो आप ये सब याद कीजिएगा बेटा, आपकी जनरल नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें याद हों। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। 10 जनवरी को क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। देखो ये 1 जनवरी को क्या होता है, याद रखना हमेशा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसी तरह 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन व मतदाता दिवस। इसी तरह 30 जनवरी को शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या होता है? शहीद दिवस। इसी तरह आगे देखो, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। तो देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना जरूरी है कि 22 अप्रैल को क्या होता है? विश्व पृथ्वी दिवस। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। ये देखो ये नाम आपको बेटा याद करने हैं सबके सब। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पे देख क्या क्वेश्चन दिया गया, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है बेटा, डॉक्टर सीवी रमन। किसके, डॉक्टर सीवी रमन के जन्मदिन पर, मतलब 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन का जन्मदिन होता है। तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, दिख रहा है ना बेटा आपको। तो डॉक्टर सीवी रमन के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे करते हैं। ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा, ये भी हो गया। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा, देखो बहुत सारे डेज दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिवस यहाँ दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों पर अन्य प्रसिद्ध दिवस के नाम भी लिखिए। तो इसके अलावा देखिए ये हमने कर लिया, अभी हमने क्या लिखा था इसका, डॉक्टर सीवी रमन। उसके अलावा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 6 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन हमारा ये रह गया, ये देखिए हम यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये हमें पता है ना, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, लिखिए और उनका चित्र भी बनाइए। तो आपको गांधी जी की कौन सी बातें अच्छी लगती है और यहाँ पे आपको वो लिखना है और उनका चित्र भी बनाना है। तो एक गांधी जी का चित्र बनाना है और कौन कौन सी बातें उनकी अच्छी थी बेटा, वो सत्य के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया। इसके अलावा बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, इस पे उन्होंने हमें कहा कि अगर हम सब इस मार्ग पे चल पड़ेंगे तो कुछ गलत यहाँ पे होगा ही नहीं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर, हमें गांधी जी के जैसे सत्य और अहिंसा, यही नहीं लिया गया ना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे गांधी जी चलते थे ना, हमेशा सच बोलते थे और कुछ गलत नहीं करते थे, तो हमें भी गांधी जी के जैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, हमें अपनी ज़िंदगी में इन बातों को अपनाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, बुरा ना बोलो, ना सुनो और ना देखो, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ये बातें हमें जो गांधी जी की है अच्छी लगती है और हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया गया है बेटा वर्कशीट में। तो आगे आइए देखते हैं क्या दिया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, आपको याद करने होंगे बेटा। 5 जून को क्या है, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस। इसी तरह 15 अगस्त को क्या होता है बेटा, ये तो आप सबको पता है क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस, दिवस। ठीक है, ये तो आप लिख लेंगे ना बेटा, स्वतंत्रता दिवस तो आप सबको पता है। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा राइटिंग बेटा थोड़ी सी है, बट ये स्वतंत्रता दिवस तो आपको पता है। इसके बाद 26 नवंबर संविधान दिवस, डॉक्टर BR अम्बेडकर महान का योगदान में। ठीक है, 26 नवंबर को क्या था, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन था। आगे देखिए आगे क्या दिया गया है बेटा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब है 14 नवंबर को बाल दिवस। 14 नवंबर को क्या है, बाल दिवस। और किसका जन्मदिन होता है 14 नवंबर को, बेटा यहाँ लिख देती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका होता है बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। इसीलिए तो हम क्या बनाते हैं, बाल दिवस, चिल्ड्रन डे बनाते हैं ना बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस और 23 सितंबर को क्या होता है, 23 दिसंबर को क्या होता है, किसान दिवस। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।